हम ऐसे घरों में थोड़ी ना रह सकते हैं। तो फिर अब क्या करें? अब देखते हैं भाभी माँ। मुन्ना से कहा है कि किसी और से बात करे। आज तो उसे दफ्तर जाना था, अब कल ही पता चल पाएगा। कैसे? ठीक हूँ। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस इंटरनेट पे घर ढूंढ रहा था। इंटरनेट पे? क्या हुआ, ब्रोकर के दिखाए हुए घर पसंद नहीं आए? मुझे तो सब घर ठीक ही लगे यार, लेकिन माँ को। डोंट वरी, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। थैंक यू यार। सॉरी, तू हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है और हम। अच्छा, वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल आप सॉरी और थैंक यू बहुत कहना सीख गए। सॉरी। कह रहा था कि जन्मदिन में गुब्बारे वगैरह का रंग कैसा होगा, थीम वगैरह क्या होगा? जी वो हम भी आपस में यही बात कर रहे थे। ऐसे माहौल में अनन्या का जन्मदिन मनाना सही रहेगा कि आपस में हम घर वाले मिलकर अनन्या का जन्मदिन मना ले? ये भी ठीक रहेगा। बड़े पैमाने पे ना सही, छोटे पैमाने पे ही सही। हमारे दोनों परिवार और साथ में रश्मि बिटिया और नंदिनी बिटिया के भी घर वालों को बुला लेते, और हाँ, अनन्या की नानी को भी। बाकी सबको फोन करके मना कर देते। हम दोनों नाश्ते साथ में परोसेंगे। आपने इतने मन से सबके लिए नाश्ता बनाया है और दादाजी भी इतने प्यार से सबके लिए नाश्ता लाए हैं, तो किसी भी चीज को कैसे छोड़ सकते हैं। आइए काकी, चलो। रश्मि का है। हाँ बेटा, कैसी है? जी, मोहित के बताए हुए घर हमने देखे दादाजी, लेकिन जैसा घर हमें चाहिए वो वैसे नहीं दिखा। जमाई साहब, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, घर मिल जाएगा। जी, वैसे मैंने एजेंट से कहा है कल कुछ और घर दिखाने के लिए। मोहित भी कोशिश कर रहा है, एक आध दिन में कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। मन ने पता है कि थारी कोशिश यही होगी कि तू अपनी तरफ से बढ़िया घर ढूंढे। रश्मि प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर अभी भी वो अक्षरा भाभी के मायके में रह रहे हैं ना, तो फिर तुम्हारे घर रहने में उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? निखिल प्लीज, बेटी के घर में रहने से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती। और रश्मि, अब जब पूरा परिवार परेशान हो रहा है उसका क्या? रश्मि, इस उम्र में इतनी परेशानी, इतने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो लोग, क्या फायदा इसी सेल्फ रिस्पेक्ट का कि खुद भी परेशान हो और सारे घर वालों को भी परेशान करो। निखिल प्लीज, आप दादाजी के बारे में ऐसा मत कहिए। आप उन्हें नहीं समझेंगे, लेकिन हम सब उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। मैं क्या बोलूं? अक्षरा, आप चाहती हैं कि वो रुक जाए, वो चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं और अपने घर में जाएं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर मैं किसका साथ दूं? वो आपके समधी हैं, इसलिए आप उनसे सीधे नहीं पूछेंगी। आप उनकी समधी हैं, इसलिए वो आपको कुछ कहेंगे नहीं। पर मैं क्या करूं माँ? दोनों तरफ मेरी माँ, दोनों तरफ मेरे बाबूजी, दोनों तरफ मेरा पूरा परिवार है। मैं किसकी सुनूं? माँ, मैं आज आपके साथ गया था तो मैं समझ गया हूँ कि हमें किस तरह का घर चाहिए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कर लूंगा माँ। मैं जानती हूँ तू कर लेगा, लेकिन मैं चलूंगी तो अच्छा ही रहेगा ना। वैसे भी हमारी इतनी मजबूरियां हैं, समय इतना कम है, और जो घर लेंगे अच्छी तरह से देखभाल करके ही लेंगे ना। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको फोन करके बुला दूंगा। मतलब तू मुझे नहीं ले जाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तू मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहता। क्या दिक्कत है मेरे जाने में? मुन्ना, साफ साफ बता दे, क्या है तेरे मन में बेटा? बात क्या होगी? मैं कह रहा हूँ ना, कर लूंगा तो कर लूंगा। बस सुबह सुबह पूजा हो जाया करती थी, उसके बाद घर में हलवा पूड़ी बन जाता था। हो गया जन्मदिन, है ना गायत्री बहन? जी, पर हम तो आज के जमाने के हैं ना माँ, हम गिफ्ट देंगे भी और रिटर्न गिफ्ट लेंगे भी।
है ना अनन्या, कह दो अपनी दादी से। नानी के घर में अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर फिर भी हम सब जल्दी से अपने घर जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, किराए का घर नहीं, हमारा अपना घर, जहाँ आपके दादा दादी होंगे,